उस पूरी कहानी में वो डोरवे, जिसे उस कहानी में एल नाम के किरदार ने, एक बहुत सारी शक्तियों से भरी हुई लड़की है जो इतनी शक्ति रखती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स उसके पास हैं कि वो उस गेट को खोल देती है। उसी गेट को खोलने के लिए बाद में फिर अलग अलग सरकार भी कोशिशें कर रही हैं कि हम उस वर्ल्ड में एंट्री पाएं, उसे कंट्रोल करें और फिर उसके हिसाब से उस नेगेटिव एनर्जी को हम इस दुनिया में इस्तेमाल करें अपने दुश्मनों पर विजय पाने के लिए। ये तो उस कहानी का परिप्रेक्ष्य है, लेकिन यहां पर जब हम चक्रों को इस रूप में देखें कि ये डोरवेज हैं, अब बहुत से ध्यानी ब्रह्मचर्या को इतना बड़ा हवा मानते हैं कि उसी पर उनका पूरा व्यक्तित्व केंद्रित हो जाता है। बहुत से दुनिया में जीने वाले लोग इस एक शब्द के कारण आध्यात्म से घबरा जाते हैं। तो दो विपरीत पक्ष हैं, एक जो इस भारी भरकम शब्द ब्रह्मचर्या से घबराते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, ये ध्यान आध्यात्म वगैरह हमारे बस की बात नहीं, ये तो ऋषि ध्यानी जो सब छोड़ देते हैं, काम वासना से मुक्त हो जाते हैं, उनके लिए है, हम तो दुनिया में जी रहे हैं। एक वो जो ध्यान में ही है, ध्यान की यात्रा पर चल रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा हुआ। यदि वो मन से इस शक्ति को रोके हुए हैं, दबाए हुए हैं, तो उन्हें वहम भी हो जाता है हमने ब्रह्मचर्या का पालन किया हुआ है। तो आज इसे हम ठीक ठीक रूप में जानने का प्रयास करते हैं। क्या है ब्रह्मचर्या? बहिर्मुखा नेचुरल स्वरूप है जीवन का, कुंडलिनी का अंतर्मुखा ऊर्ध्वगामी स्वरूप है नेचुरल। तो कृपया ये समझ जाएं कि जब हम ऊर्ध्वगामी करते हैं शक्तियों को, तो वो कोई अप्राकृतिक नहीं है। ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी शक्ति का प्राकृतिक रूप है। ऊपर की ओर उठना कुंडलिनी शक्ति का नेचुरल फेनोमेना है। आध्यात्मिक मार्ग में स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे ठीक ठीक रूप में जानने पर ही कैसे ये जागृत हो, क्या इसकी जागृत अवस्था है, सुषुप्त अवस्था है, क्या इसकी विकृत अवस्था है, इनको समझ पाएंगे और इसी से ही कुंडलिनी शक्ति के रहस्य उद्घृत होंगे। एक स्टोरी है नेटफ्लिक्स पर स्ट्रेंजर थिंग्स नाम से। तो ये स्ट्रेंजर थिंग्स में एक कॉन्सेप्ट है जहां पर ये फिजिकल दुनिया चल रही है और ठीक इसके अंदर ही एक मार्ग है, एक डोर है जो इससे एक स्तर अलग की दुनिया रिफ्लेक्ट करते हैं, शो करते हैं। उसको कई जगह पर उन्होंने एथेरियल वर्ल्ड कहा है, जो मॉन्स्टर्स की दुनिया उन्होंने दिखाया है। और ये पूरी कहानी इस दुनिया और उस दुनिया के बीच संघर्ष की है। लेकिन हम इस आध्यात्मिक मार्ग में उससे एक बड़ी कमाल की चीज समझ सकते हैं। उस पूरी कहानी में वो डोरवे, जिसे उस कहानी में एल नाम के किरदार ने, एक बहुत सारी शक्तियों से भरी हुई लड़की है जो इतनी शक्ति रखती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स उसके पास हैं कि वो उस गेट को खोल देती है। उसी गेट को खोलने के लिए बाद में फिर अलग अलग सरकार भी कोशिशें कर रही हैं कि हम उस वर्ल्ड में एंट्री पाएं, उसे कंट्रोल करें और फिर उसके हिसाब से उस नेगेटिव एनर्जी को हम इस दुनिया में इस्तेमाल करें अपने दुश्मनों पर विजय पाने के लिए। ये तो उस कहानी का परिप्रेक्ष्य है, लेकिन यहां पर जब हम चक्रों को इस रूप में देखें कि ये डोरवेज हैं और एक तल है
जिसे हम कहें बहिर्तल अन्नमय कोश। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के बीच में एक डोरवे है, प्राणमय और मनोमय के बीच में एक डोरवे है। तो पहला डोरवे मूलाधार चक्र, दूसरा डोरवे स्वाधिष्ठान चक्र। और प्राणमय कोश की पूरी शक्ति जब एकाकार हो तो ही ये डोरवे एकदम खुल जाए, एकदम चेतना और ये शक्ति जिसे हम कुंडलिनी कहे, ये एक तल उठ जाए। क्योंकि जिस तल पर शक्ति है उसी तल पर चैतन्य जीवन चल रहा है, उसी तल पर सोच और समझ मौजूद है। इसीलिए कुंडलिनी मार्ग में जैसे जैसे शक्ति उठेगी वैसे वैसे चेतना के तल में भी रूपांतरण हो जाता है। तो इस प्राणमय कोश को कैसे पोषित किया जाता है इसको तो हमने ठीक ठीक रूप में जाना, लेकिन आज हम जानने का प्रयास करेंगे उस एक विषय के बारे में जो बहुत बहुत कंफ्यूज कर देता है, जिसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं, विशेषकर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए। वो है ब्रह्मचर्या। अब बहुत से ध्यानी ब्रह्मचर्या को इतना बड़ा हवा मानते हैं कि उसी पर उनका पूरा व्यक्तित्व केंद्रित हो जाता है। बहुत से दुनिया में जीने वाले लोग इस एक शब्द के कारण आध्यात्म से घबरा जाते हैं। तो दो विपरीत पक्ष हैं, एक जो इस भारी भरकम शब्द ब्रह्मचर्या से घबराते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, ये ध्यान आध्यात्म वगैरह हमारे बस की बात नहीं, ये तो ऋषि ध्यानी जो सब छोड़ देते हैं, काम वासना से मुक्त हो जाते हैं, उनके लिए है, हम तो दुनिया में जी रहे हैं। एक वो जो ध्यान में ही है, ध्यान की यात्रा पर चल रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा हुआ। यदि वो मन से इस शक्ति को रोके हुए हैं, दबाए हुए हैं, तो उन्हें वहम भी हो जाता है हमने ब्रह्मचर्या का पालन किया हुआ है। तो आज इसे हम ठीक ठीक रूप में जानने का प्रयास करते हैं। क्या है ब्रह्मचर्या? ये जो शक्ति है, जिसे हम काम शक्ति कहें, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति का ही एक रूप कहें, ये वैसे ही स्वतः नीचे की ओर बहती है जैसे कि अगर हम सेब को रखें तो वो नीचे स्वतः गिर जाता है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति स्वतः ऊपर की ओर जाती है। ये शक्ति बैरियर्स की वजह से ऊपर की ओर नहीं गई है, अन्यथा इसका चालन ठीक इसके बिल्कुल विपरीत है। जो बहिर्मुखा नेचुरल स्वरूप है जीवन का, कुंडलिनी का अंतर्मुखा ऊर्ध्वगामी स्वरूप है नेचुरल। तो कृपया ये समझ जाएं कि जब हम ऊर्ध्वगामी करते हैं शक्तियों को तो वो कोई अप्राकृतिक नहीं है। ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी शक्ति का प्राकृतिक रूप है। ऊपर की ओर उठना कुंडलिनी शक्ति का नेचुरल फेनोमेना है। और बहिर्गमन इस शक्ति का नेचुरल फेनोमेना है जब तक कि कुंडलिनी शक्ति को मार्ग ना मिले। कुंडलिनी शक्ति पोटेंशियल रूप में मौजूद है, इसलिए ऊर्ध्वगमन नहीं होता। उसको पोटेंशियल से रूपांतरित करना, यही भर ध्यान है, यही भर कुंडलिनी प्रयोग है या क्रिया मार्ग है। तो अब जहां चूक है वो ठीक ठीक रूप से समझे। एक तो वो है, सबसे पहली तो उनकी स्थिति है जो सुषुप्त अवस्था की कुंडलिनी लिए हुए हैं, या कहें सुषुप्त अवस्था का जिनका ये चक्र है वो ऐसा है जैसे कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, यानी कि उनकी शक्ति बहिर्गमन पर जा ही नहीं पाई, बिल्कुल सुषुप्त पड़ी है। ये काम शक्ति उनकी ठीक ठीक रूप में कार्य नहीं कर रही है। तो नपुंसकता आना और व्यक्तिगत रूप में क्रिएटिविटी खो जाना,
क्रिएशन की शक्ति का खो जाना, ये एक पहचान है इस शक्ति के काम ना करने की। लेकिन अगर ये ठीक ठीक काम करे तो काम वासना में या काम में रत होना, इसकी पहचान निरंतर क्रिएशन की प्रक्रिया का हिस्सा ये शक्ति बनाने की ताकत रखती है। इस शक्ति में ऐसी पोटेंशियल है। अब यदि हम नियमित रूप से काम शक्ति का इस्तेमाल करते रहें बिना किसी होश के, तो ये प्राकृतिक रूप से बहाव बहिर्मुखा है। धीरे धीरे हमें इस शक्ति के मूवमेंट्स की वजह से कुछ अनुभूतियां होती हैं जिन्हें हम अलग अलग नाम दे देते हैं, ऑर्गाज्म भी बोलते हैं। तो वो सारे क्षणिक आनंद इस अथाह शक्ति के रूपांतरण के हैं, इसके बहिर रूप में गमन के हैं, बहिर जाने के हैं। अब अगर ये नियमित रूप से हमें अपने में बांध ले तो ये व्यसन के रूप में, वासना के रूप में हम में मौजूद हो जाती है। जैसे हमें एक कुछ ड्रिंक करने की, कुछ स्मोक करने की आदत, व्यसन पड़ता है, क्योंकि उसकी एक सर्टेन हैबिट पैटर्न्स, उसकी सर्टेन फीलिंग्स, सर्टेन उसकी एक्सपीरियंसेस हमारे नसनाड़ियों को हो जाते हैं, जिसे हम बार बार दोहराना चाहते हैं, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, गुड फीलिंग हार्मोन्स जिसे हम कहें डोपामीन। तो वो हमें थोड़ा सा कुछ क्षण का सुख दे देते हैं। तो ये तो है इस व्यसन में डूबना, इस शक्ति पर केंद्रित होके। लेकिन अब ध्यान से समझने की बात है कि कहां चूक है। ये तो उन लोगों की बात थी जो जीवन साधारण जी रहे हैं और इसमें नशे की तरह अटके हुए हैं। लेकिन अब ध्यानी इसे कहां चूक करते हैं, वो अपने मन से इस शक्ति को साधने का प्रयास करते हैं। बार बार इस शक्ति को हम यदि अपने मन से साधेंगे तो ये दबेगी, ये कुंठित होगी। इसे हम ठीक वैसे ही दबा लेंगे जैसे कि एक शक्ति के बहाव को डैम लगा के रोक दिया जाता है। लेकिन क्या मन का इस्तेमाल करके इसको रोकना ब्रह्मचर्या है? एक सूत्र है जो कमाल की दृष्टि देता है ब्रह्मचर्या के संबंध में। ब्रह्मचर्या प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है, पतंजलि का यह सूत्र है। यहां ब्रह्मचर्या का एक बड़ा आसान सा अर्थ बताया कि ब्रह्मचर्या वो अवस्था है जहां वीर्य लाभ होता है, वीर्य का लाभ घटित होता है। यानी कि ब्रह्मचर्या कोई मन को ठहराना, मन को कोई बार बार दिशा निर्देश देके, मानो मैं बार बार मन को दिशा निर्देश दूं कि नहीं सेक्स करना गलत है, काम में उतरना गलत है, नग्न तस्वीरें देखना गलत है, तो मैंने ये सारे मन के फोर्सेस डेवलप कर लिए उस शक्ति को बहने से रोकने के लिए। अब जिस दिन मन इसके विपरीत, इन थॉट्स के विपरीत थॉट्स ले आएगा या इनके विपरीत थॉट्स जीत जाएंगे किसी कारणवश, हम ऐसी धारणा बना लें कि नहीं इस शक्ति को रोकना बड़ा खतरनाक है, तो ये एकदम बांध टूट जाएगा। फिर ये शक्ति जो पोटेंशियल रूप में हम इकट्ठी कर रहे थे, मन को बार बार कमांड देके, मन की कमांड से हम इस शक्ति को रोक रहे थे, इस पर फोर्स लगा रहे थे, वो एक दिन रूपांतरित होगी और पूरी तरह बहिर्मुखा हो जाएगी। फिर हम बार बार जब इस प्रोसेस में जाएंगे कि थॉट फिर लाएंगे, फिर रोकेंगे, फिर ये बांध टूटेगा, फिर हम अपने को ठगा और हारा महसूस करेंगे। तो ये निरंतर प्रक्रिया हमारी नासमझी से जनित ब्रह्मचर्या की परिभाषा के कारण है। परिभाषा हमने गढ़ ली है कि इस शक्ति के बहिर्गमन को रोक दें। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब हम कुंडलिनी शक्ति से ईड़ा पिंगला
से होते हुए सुषुम्ना पर पूरी शक्ति ले आते हैं। जब प्राणमय कोश पूरी तरह पोषित हो जाता है तो ये शक्ति का बहिर्गमन ना होके अंतर्गमन शुरू होता है, क्योंकि वही शक्ति पूरी ताकत के साथ स्वादिष्ठान चक्र भेद देती है और छलांग लेती है अंत की ओर। स्व का अधिष्ठान, स्व का राजा, स्व का अधिष्ठाता, स्व का राजा बनाने का मार्ग है स्वादिष्ठान चक्र, स्व का क्रिएटर स्वादिष्ठान चक्र। जहां ये शक्ति स्वतः अंतर्गमन करने लगे, स्वतः अंदर की ओर उठने लगे, तब कहीं ब्रह्मचर्या स्थापन की ओर एक सोपान पार होता है। ब्रह्मचर्या स्थापित का अर्थ अभी भी समझना मुश्किल पड़ेगा। केवल एक सोपान पार होता है जब ये शक्ति स्वतः ऊपर उठने लगे। तो फिर इसकी पहचान क्या होगी? कैसे पहचानेंगे कि ऐसा कुछ घटित हुआ है? अगर मन को कोई भी दिशा निर्देश दिए बिना ये शक्ति बहिर नहीं जाती, यदि आप में किसी काम वासना के हिलोरे उठने की वजह से अगर इस शक्ति को बाहर की ओर ले जाने की चाहत उत्पन्न हो रही है, तो अभी आप उस सोपान से दूर हैं। अगर स्वतः ही ये शक्ति अंतःगमन करने लगेगी तो बहिर कोई भी रुचि नहीं रहती। बाहर की इच्छा अंत में उठने का अर्थ है अभी पोटेंशियली ये एनर्जी बाहर की ओर जाने के लिए तैयार बैठी है। जब ये पोटेंशियल एनर्जी चैनलाइज हो जाए तब ये बहाव अंतः चल पड़ेगा, जिसको कहते हैं ऊर्ध्व रेतस अवस्था, जहां रित है, जो सत्य है, उसका मूवमेंट अंत में चल पड़ेगा। जब सेंट्रलाइज्ड होके शक्ति मध्य में चल पड़ेगी, तब आपके समक्ष कुछ भी मौजूद हो जाए, कोई तस्वीर मौजूद हो जाए, कोई स्त्री मौजूद हो जाए, आप वासना मुक्त होंगे, आप काम मुक्त होंगे। तब आप ब्रह्मचर्या के एक महत्वपूर्ण सोपान को पार करेंगे। लेकिन क्या ब्रह्मचर्य स्थापित हुआ? नहीं। ब्रह्मचर्य स्थापन का अर्थ है जब आप उस विराट, उस ब्रह्म जो अंतिम सत्य है, उस अनुरूप स्पंदित होने लग जाएं। उस अनुरूप स्पंदन का अर्थ है आपका कण कण, आपका क्षण क्षण अब इच्छा की वश होके नहीं चलता, कामनाओं के हिलोरे नहीं लेता, बाहर की परिस्थितियां आपको धक्के नहीं मारती, अपितु एक स्पंदन है ब्रह्म का। अब आपका पल पल, क्षण क्षण, कण कण उसी स्पंदन में डोल रहा है। कैसे पता लगे उस स्पंदन में डोल रहा है? अगर आपसे कार्य हो रहा है और आपको इसकी पूरी अनुभूति है, होश है, तो ये है ब्रह्मचर्या अनुरूप जीवन। अगर आप करने को ललायित हैं, अगर आप करने वाले हैं, तो अभी आप अहंकारमयी हो, अहम रूप में कर रहे हैं, ब्रह्म स्वरूप में नहीं। और जब मैं करता हूं तो ब्रह्म नहीं, जब ब्रह्म करता तो मैं नहीं। जब इच्छाएं करवा रही है तो वो अंतिम स्पंदन के अनुरूप नहीं है। जब उस अंतिम सत्य के अनुरूप स्पंदन से कृत होते हैं तो इच्छा विहीन अवस्था है, वो है ब्रह्मचर्या। लेकिन ये स्वादिष्ठान कीमती से कीमती द्वार है। मूलाधार तो फिर भी दुनिया की चकाचौंध जो मूलभूत हमारी जरूरतों के आधारित है उस पर केंद्रित था, लेकिन यहां पर ये चक्र तरल चक्र है, यहां पर तरलता है, और तरल को साधना बड़ा मुश्किल। जो सॉलिड है वहां साधना आसान पड़ेगा, लेकिन जो तरल
मार्ग है, क्योंकि ये कोश, प्राणमय कोश तरल है, मनोमय कोश एरी है, वायु स्वरूपा है, लेकिन ये तरल स्वरूपा है, करंट स्वरूपा है। तो प्राणमय कोश की साधना मुश्किल से मुश्किल साधना है। इस कोश को पार करना, लांघना जटिल से जटिल है, लेकिन असंभव है ऐसा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि काम वासना पर विजय पाना, इसका अर्थ यह नहीं कि बार बार मन से डायरेक्शन दे के काम वासना पर जीत, नहीं। इसका ठीक ठीक अर्थ ये कि ऐसी अवस्था में स्थित होना जहां पर वो तरंग बहिर्मुखा होनी बंद हो जाए, वो तरंग ही अंत में चलने लगे, ऊर्ध्व रेतस शक्तियां हो जाएं, तब मन से कोई खेल नहीं होगा, तब अंत्य का शक्ति चालन शुरू हो जाएगा। और फिर कोई कमांड या कोई धारणा आपको नहीं चलाएगी, अपितु शक्ति चालित हो जाएगा आपका चित्त, आपका स्वरूप। और तभी स्वादिष्ठान से अगले चक्र की ओर बढ़ा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं मणिपुर चक्र।